पलामू के आंकड़े और माहौल धड़कन बढ़ा रहे हैं भाजपा के। 3.36 हजार वोट को पाले में करना भाजपा के लिए बड़ी चुनौती। 2019 के लोकसभा और विधानसभा चुनाव में भाजपा को मिले वोट में था भारी अंतर। वोटों के इस अंतर को पाटना ही सबसे बड़ी चुनौती है विष्णु दयाल राम के हैट्रिक के रास्ते में। नमस्कार, आजाद सिपाही विशेष में आपका स्वागत है। मैं हूं राकेश सिंह। पलामू यानी पलाश, लाह और महुआ की धरती, जो एक जिला के रूप में 132 साल पहले 1 जनवरी 1892 को अस्तित्व में आया था, झारखंड के सबसे पिछड़े इलाके के रूप में जाना जाता है, लेकिन राजनीतिक रूप से यहाँ की धरती बेहद उर्वर रही है। पलामू लोकसभा सीट का गठन 2 जिलों पलामू और गढ़वा के हिस्सों को लेकर किया गया है। जंगल और पहाड़ों से घिरे इस खूबसूरत लोकसभा क्षेत्र से फिलहाल भाजपा के सांसद विष्णु दयाल राम हैं। इस पूर्व आईपीएस अधिकारी पर भाजपा ने लगातार तीसरी बार दांव लगाया है, लेकिन इस बार शुरुआत में उनकी राह में बाधाएं दिखाई देने लगी थीं। सबसे बड़ी बाधा स्थानीय कार्यकर्ताओं में उनके प्रति बढ़ता असंतोष था, जिसे 2 दिन पहले ही शांत कर दिया गया है। गढ़वा मंडल के 19 मंडल अध्यक्षों ने इनके खिलाफ विरोध का स्वर तेज किया था, बैठक की और घोषणाएं भी। लेकिन इनके लिए राहत की बात यह है कि अगले ही दिन भवनाथपुर के विधायक भानु प्रताप शाही के प्रयास से इन कार्यकर्ताओं को मना लिया गया और वे अब वीडी राम के पक्ष में काम कर रहे हैं। हालांकि पिछले लोकसभा चुनाव के 7 माह बाद हुए विधानसभा चुनाव के आंकड़े बहुत अनुकूल नहीं रहे। 2019 के लोकसभा चुनाव में तो भाजपा को पलामू लोकसभा क्षेत्र के तहत आने वाले सभी 6 विधानसभा क्षेत्रों में अच्छा खासा वोट मिला था, लेकिन 7 महीने बाद हुए विधानसभा चुनाव में ये वोट बहुत कम हो गए। हालांकि भाजपा ने इनमें से 4 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की थी, लेकिन कम वोट मिलना उसके लिए चिंता का कारण है। इस बार भाजपा के लिए इस कमी को दूर करना बेहद जरूरी है। क्या है पलामू संसदीय सीट का वर्तमान सियासी माहौल और क्या है आंकड़े बता रहे हैं आजाद सिपाही के विशेष संवाददाता राकेश सिंह। लोकसभा चुनाव का ऐलान होने के साथ ही झारखंड समेत पूरे देश में चुनावी गहमा-गहमी तेज हो गई है। जहां तक झारखंड का सवाल है तो यहां मुकाबले की तस्वीर लगभग साफ हो गई है। राज्य की 14 संसदीय सीटों पर भाजपा और महागठबंधन के बीच सीधा मुकाबला होने के आसार हैं। इस स्थिति में मुकाबला बेहद कांटे का और रोमांचक होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है। झारखंड की संसदीय सीटों में से एकमात्र पलामू सीट अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित है। यह संसदीय क्षेत्र वास्तव में झारखंड के सबसे पिछड़े क्षेत्रों में शुमार है, क्योंकि यहाँ हर साल सुखाड़ या अनावृष्टि की स्थिति बनती है। बिना किसी बड़े उद्योग धंधे वाले इस क्षेत्र का राजनीतिक परिदृश्य बहुत रोमांच पैदा करता है। जातीय समीकरण और वोटों के हिसाब से पलामू संसदीय सीट पर अनुसूचित जाति काफी अहम भूमिका निभाती है। वोटों के हिसाब से देखें तो यहाँ एससी जाति की संख्या करीब 27% के करीब है। इसमें राम 15.1, भुइयां 5%, पासवान 2.4, प्रसाद 2.1, बैठा 1.2, मांझी 0.6, मोची 0.3 प्रमुखता से शामिल हैं। यहाँ का जातीय समीकरण ही जीत हार तय करता है। 2024 के लिए बन रहे चुनावी समीकरण में भाजपा का दावा मजबूत माना जा रहा है, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव के आंकड़े भाजपा की धड़कनें बढ़ा रहे हैं। हालांकि वीडी राम का कद उम्मीदवार की हैसियत से काफी बड़ा है। वह पढ़े लिखे और गंभीर भी हैं। फालतू की बातें वह नहीं करते, झूठा वादा भी नहीं करते। जो कहते हैं सीमा में रहकर कहते हैं और वही वायदा करते हैं जिसे वह पूरा कर सकते हैं। शिक्षा, योग्यता और कद तीनों की बदौलत वीडी राम की छवि भाजपा आलाकमान की नज़र में भी अच्छी है। यह भाजपा और उनके लिए राहत की बात है। पलामू संसदीय सीट से लगातार तीसरी बार चुनाव जीतने के लिए संघर्ष करते वर्तमान सांसद और भाजपा प्रत्याशी वीडी राम की पहली चुनौती सभी जाति धर्म के लोगों और भाजपा कार्यकर्ताओं को एकजुट करना है। वीडी राम को तीसरी बार उम्मीदवार बनाए जाने की घोषणा के बाद मेदिनीनगर और गढ़वा के भाजपा कार्यकर्ताओं में विरोध के स्वर सुनाई पड़े। बैठकें हुई, आंदोलन की घोषणा की गई।
लेकिन इनके लिए राहत की बात यह है कि उसके अगले ही दिन भवनाथपुर के विधायक भानु प्रताप शाही और खुद वीडी राम के प्रयास से इन कार्यकर्ताओं को मना लिया गया और वे कार्यकर्ता एक बार फिर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाने के संकल्प के साथ इनसे कंधा से कंधा मिलाकर पार्टी की गतिविधियों में शामिल हो गए हैं। कार्यकर्ताओं की नाराजगी को दूर करने में प्रदेश भाजपा के नेताओं ने भी अहम भूमिका निभाई है। जहां तक चुनावी आंकड़ों का सवाल है तो पलामू संसदीय क्षेत्र का चुनावी आंकड़ा भाजपा की धड़कन बढ़ा रहा है। पलामू संसदीय क्षेत्र के तहत 6 विधानसभा क्षेत्र आते हैं। इनमें डाल्टनगंज, विश्रामपुर, छतरपुर, हुसैनाबाद, गढ़वा और भवनाथपुर शामिल हैं। 2019 के लोकसभा चुनाव में भाजपा को इन सभी क्षेत्रों में अच्छा वोट मिला था, लेकिन 7 माह बाद हुए विधानसभा चुनाव में हालांकि भाजपा ने इनमें से 4 विधानसभा सीटों पर जीत हासिल की, लेकिन उसके वोट नाटकीय रूप से कम हो गए। लोकसभा चुनाव में डाल्टनगंज सीट से भाजपा को 1,45,935 वोट मिले थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में उसे 1,36,98 वोट ही मिले, लगभग 42 से 43 हजार वोट कम मिले। इसी तरह विश्रामपुर में लोकसभा चुनाव में भाजपा को 1,18,583 वोट मिले थे, जबकि विधानसभा चुनाव में वह महज 40,635 वोट ही ला सकी। यहाँ करीब 68,000 वोट कम मिले। छतरपुर में लोकसभा चुनाव में भाजपा को 1,01,26 वोट और विधानसभा चुनाव में 64,127 वोट मिले थे। यहाँ लगभग 36,000 वोट भाजपा के हाथ से छिटक गए। हुसैनाबाद में भाजपा ने लोकसभा चुनाव में 94,858 वोट हासिल किए थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में उसके द्वारा समर्थित निर्दलीय उम्मीदवार विनोद सिंह महज 27,880 वोट ही ला सके। यहाँ 67,000 वोट कम मिले। गढ़वा विधानसभा क्षेत्र से भाजपा को लोकसभा चुनाव में 1,37,947 वोट मिले थे, जबकि विधानसभा चुनाव में वह 83,159 वोट ही ला सकी। यहाँ लगभग 54,000 वोट कम मिले। इसी तरह भवनाथपुर में लोकसभा चुनाव में भाजपा को 1,55,791 वोट मिले थे, लेकिन विधानसभा चुनाव में यह घटकर 96,818 रह गया। यहाँ लगभग 59,000 वोट कम मिले। इस तरह साफ है कि लोकसभा चुनाव में पलामू सीट पर भाजपा को 7.53 लाख से अधिक वोट मिले थे, जबकि विधानसभा चुनाव में यह घटकर 4.16 लाख रह गया। भाजपा के सामने बड़ा सवाल यह है कि 3.36 लाख वोट कहां गए और इस पर वह इस कमी को दूर करने में क्या करेगी। इस संदर्भ में भाजपा के कुछ नेताओं का कहना था कि पिछली भाजपा सरकार के कामकाज से स्थानीय कार्यकर्ताओं में नाराजगी थी, अधिकारी उनकी बात नहीं सुनते थे, इसलिए उन लोगों ने चुनाव में सक्रियता नहीं दिखाई। इस बार ऐसी स्थिति नहीं है। प्रदेश भाजपा ने उस कमी को पाट दिया है। पलामू संसदीय सीट पर इस बार सियासी माहौल पूरी तरह बदला हुआ है। पिछले चुनाव में वीडी राम के प्रतिद्वंदी रहे घूरन राम अब भाजपा में हैं। वह इस सीट से पिछले 3 संसदीय चुनाव लड़ चुके हैं। घूरन राम के पाला बदलने के बाद से अब लोगों की निगाह विपक्षी गठबंधन पर है कि वह किसे प्रत्याशी बनाता है। ऐसी संभावना है कि पलामू सीट राजद के कोटे में जाएगी और यह देखना दिलचस्प होगा कि वह किसे टिकट देता है। इधर चर्चा यह भी है कि पूर्व सांसद जोरावर राम के बेटे राकेश पासवान इस सीट पर बहुजन समाज पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ सकते हैं। यदि ऐसा हुआ तो मुकाबला त्रिकोणीय हो जाएगा। वीडी राम को हैट्रिक बनाने के लिए उतारने के बावजूद भाजपा को इस बात का पूरा एहसास है कि उसकी थोड़ी सी भी चूक पलामू में महंगी पड़ सकती है। हालांकि अभी विपक्ष द्वारा अपना पत्ता नहीं खोला गया है, लेकिन 3.36 लाख वोट की कमी को पाटना भाजपा और वीडी राम दोनों के लिए बड़ी चुनौती है। आजाद सिपाही के विशेष में अभी इतना ही। आप हमारे इस YouTube चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और भी अधिक खबरों के लिए पढ़ते रहिए अपना लोकप्रिय दैनिक अखबार आजाद सिपाही। धन्यवाद।